हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल वी मेक फोटोग्राफर्स में। जैसा कि हमारे चैनल के नाम से आपको पता चल रहा होगा, नहीं। हमारा काम है आपके और आपके दोस्तों को जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। रखते हैं उन्हें फोटोग्राफी सिखाना। अब आप बोलोगे आप कौन होते हो फोटोग्राफी सिखाने वाले? तो भैया, अगर आपको सीखना है, आप चाहते हो कि हम हिंदी में सीखें और आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप हमारे चैनल को देखिए, वरना आपकी इच्छा। गजब बेइज्जती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफी के द्वारा आप आपके पैशन को, आपकी हॉबी को, आपके बिजनेस को बढ़ा सकें और आप फोटोग्राफी से आपका घर चला सकें, Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बड़ी ही आसान और सरल भाषा में सिखाएंगे कि फ़ोटोग्राफी कैसी करी जाती है। या जैसे वेडिंग फ़ोटोग्राफी हुई, पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी हुई, फैशन फ़ोटोग्राफी हुई, स्टूडियो फ़ोटोग्राफी हुई, छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट में भी आप बहुत बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो बेसिक पे ही है। आज हम सीखेंगे कि एक्सपोज़र को हम कैसे समझें। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक्सपोज़र क्या होता है। अब जैसे कि फ्रेंड्स, मैं बैठा हुआ हूँ, इस जगह मैं बैठा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे कुछ यूज़ करना पड़ेगा कैमरे में, उसके मेन्यू में। तो वो कैसे यूज़ करा जाए? जैसे लाइट कम है तो लाइट बढ़ाने के लिए मैं कौन सी सेटिंग यूज़ करूं? अब मान लीजिए आप किसी डे लाइट में शूट कर रहे हो, दिन के 2 या 3 बज रहे हैं, सनलाइट एकदम आपके सर पे है और बहुत ही हार्श लाइट आपके चेहरे पे पड़ रही है। तो आपको क्या करना होगा? अगर आप इस सिचुएशन में बैकग्राउंड ब्लर करना चाहेंगे तो आपको 2.8 अपर्चर या फिर 1.8 अपर्चर रखना होगा। पर अगर आप 2.8 या 1.8 अपर्चर रखेंगे तो आपकी जो फ़ोटोग्राफ है बहुत ही ज़्यादा और एक्सपोज आएगी। और एक्सपोज मीन्स बहुत ही ज़्यादा लाइटें आएंगी, मतलब उसमें ऐसा लगेगा कि सिर्फ लाइट और कुछ नहीं दिखेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम आईएसओ को जैसा का वैसा 100 पे रखेंगे, अपर्चर को 2.8 रखेंगे क्योंकि हमें फोकस सब्जेक्ट पे रखना है और बैकग्राउंड ब्लर करना है। और जो हमारा शटर स्पीड रहेगा, हमें इस सिचुएशन पे शटर स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा। शटर स्पीड मिनिमम आप 125 रख सकते हैं, 1.1/1/125 रख सकते हैं। बट अगर आप 1/125 रखोगे तो आपके जो लाइट है वो कम नहीं होगा, इसीलिए हमें इसे बढ़ाना होगा। जैसे 125, 600, 400, 2000, 4000, इस लाइटिंग सिचुएशन पे हमें शटर स्पीड को इतनी रखना पड़ेगा ताकि हम हमारे सब्जेक्ट को जो लाइट उसे चाहिए वो हम दे सके। और हमारा सब्जेक्ट एकदम राइट एक्सपोजर पर हम क्लिक कर सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ना ही अंडर एक्सपोज होगा और ना ही ओवर एक्सपोज होगा। फर्स्ट चीज़, आप यह एक बार ट्रायल करके देखिए। घर पे जाइए, आपके दोस्तों के साथ जाइए, आउटडोर जाइए, और ये अगर आप किसी डे लाइट में करते हैं तो ये ट्राई ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी की, या माउंटेन या नेचर या किसी भी चीज़ जो आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ें आउट ऑफ फोकस ना हो,
और आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ बहुत सारा लाइट है, डे लाइट में हो, सन हो, बहुत सारा लाइट आ रहा हो, तो आप क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे फ्रेंड्स? इस सिचुएशन में आप ना ही शटर स्पीड को छेड़ोगे और ना ही आप ISO को छेड़ोगे। आप इस सिचुएशन में सिर्फ खेलोगे अपर्चर के साथ। अगर आपकी शटर स्पीड मिनिमम 1/125 है तो आप उसे 1/125 पे रखेंगे। आपका मिनिमम ISO अगर 100 है, आप मिनिमम ISO 100 रखेंगे। अब आपके जो मिडिल में जो रहता है उसमें F करके जो पॉइंट होता है अपर्चर, आप उसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप 2.8 पे रखेंगे। 2.8 पे आप रखेंगे तो आपको जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप इसको 8 पे क्लिक करेंगे। F8 पे क्लिक करके भी अगर आपको लाइट ज़्यादा लगती है तो आप उसे F11 पे क्लिक करेंगे। F11 पे भी अगर क्लिक करके आपको लाइट और भी ज़्यादा लगती है तो आप उसे F60 या F22 पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ज़रूर ट्राई करें, आपका जो फ़ोटो है एकदम एक्यूरेट और राइट एक्सपोजर में क्लिक होगा। अभी हम सीख चुके हैं शटर स्पीड और अपर्चर के बारे में कि कैसे इसे यूज़ करना चाहिए। अब हम सीखेंगे हमारा लास्ट पॉइंट ISO के बारे में। तो फ्रेंड्स, ISO हम कब यूज़ करते हैं? ISO हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास लाइट की बहुत ज़्यादा कमी हो। अगर आपके पास लाइट की कमी है तो ही आप ISO को यूज़ करें, वरना आप उसे यूज़ ना करें, अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, अगर मान लो आप किसी वेडिंग में फ़ोटो खींच रहे हो या किसी पोर्ट्रेट की फ़ोटो नाइट में खींच रहे हो तो आपको कैसे यूज़ करना है? तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में आप जो शटर स्पीड है उसको कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, 1/125। जो हमारा अपर्चर है उसे सबसे कम रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप के पास 50 mm है, कैनन का 50 mm, निकॉन का 50 mm, अगर ये प्राइम लेंस है तो उसमें कम से कम आपका अपर्चर होता है 1.8। तो अगर आप 1.8 पे रखेंगे और अगर आपके पास और भी लेंस है जो 1.4 है तो आप उस पर भी रख के आपकी फ़ोटोग्राफ खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका मिनिमम आपको अपर्चर रखना है, मिनिमम आपको शटर स्पीड रखना है और आपको जो बढ़ाना है वो है आपका ISO। ISO आपको बढ़ाना है सबसे पहले 200 पे। अगर 200 पे आपका फ़ोटो एकदम एक्यूरेट आता है, यदि आपका नहीं आता है, आपको लगता है कि हमारी लाइट अभी भी कम है, तो आप उसे 400 पे कर सकते हैं। 400 पे भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे 800 पे कर सकते हैं, आप उसको 1250 पे कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं तो उसे 1600 तक ही बढ़ाने की कोशिश करें, अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो। नहीं तो आपके जो फ़ोटोज़ होंगी वो नॉइज़ी दिखेगी, उसमें बहुत सारा नॉइज़ दिखेगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम मिनिमम 800 तक अपना ISO रखें और एक्सटर्नल लाइट यूज़ करके हमारा एक्सपोजर मेंटेन रखें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए आपके सोशल मीडियाज़ पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।